नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद ही खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार? बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ हैं। प्रदेश के 15 सीनियर नेता इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, तोमर भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एक बड़ी बैठक, तो बीजेपी ऑफिस में यह बड़ी बैठक जारी है। शाह का मिशन 2023 और इसमें खास चुनावी मंत्र देने के लिए शाह यहां पधारे हैं। तो प्रदेश के 15 सीनियर लीडर्स भी उनके साथ मौजूद है। ये बैठक जो कि चल रही है इस वक्त, और 15 सीनियर लीडर्स इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ में मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि बैठक अब शुरू हो चुकी है और लगातार जो है सबकी निगाह इस बैठक पर है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं सर? बिल्कुल ललित, देखिए बैठक शुरू हो गई है। बैठक में तमाम जो लीडर जिनके नाम हम लगातार बंसल दिखा रहा था वो सब बैठक में मौजूद है। लेकिन आप तस्वीरें एक बार दिखाता हूं दर्शकों को कि आप बिल्कुल सन्नाटा है बाहर। यारे ये जो निर्धारित लोग किए गए थे वही अंदर है। बाहर की तरफ सिर्फ पुलिस अधिकारी आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधिकारी आप देख सकते हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से। बाकी ना कोई यहाँ नेता। ये साफ कर दिया गया था पहले ही कि जो बॉर्डर बनाई गई है उसके भीतर कोई भी नहीं जाएगा। वही लीडर जाएंगे जो इस बैठक में शामिल है। कुछ कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई भीतर की तरफ, या वो लोग जो वहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनके अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। बैठक शुरू हो गई है। बैठक में तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा होना है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि समन्वय के साथ कैसे बढ़ना है और वो कौन सा मंत्र है, विकास का मंत्र, जिससे 2023 को जीता जा सकता है। 18 में हार मिली है, लिहाजा समीक्षा भी की गई है। उसके बाद 2 स्टेट ऐसे हैं जो गवाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें भी होंगी। लेकिन अमित शाह जब पहुंचे हैं तो जो जानकारी है उनके पास तमाम तरह का चिट्ठा जिसे हम कह सकते हैं वो है। हर एक नेता की किस तरह से काम कर रहा है वो तमाम तरह की चीजें लेकर यहाँ पहुंचे और वो मंत्र देने वाले हैं जिससे बूथ तक जो मजबूती की बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि इस बार भी वही मंत्र है, बूथ जीता चुनाव जीता। 51% वोट शेयर की बात जो लगातार अमित शाह करते रहे हैं। इस बीच में उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में जिस तरह की चुनौतियां मिली उसके बाद भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी और अच्छी खासी जीत हासिल की। तो उसी रणनीति के साथ अब अमित शाह यहां पहुंचे। भूपेंद्र यादव उनके साथ है जो कि चुनाव प्रभारी है, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव है, बाकी 3 केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद है। राष्ट्रीय सह सचिव जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो यहाँ मौजूद है, महामंत्री यहाँ मौजूद है, कैलाश विजयवर्गीय है, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, ये वो लीडर है जो इस बैठक में मौजूद है। लेकिन बैठक के बाद ये बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर वो कौन सी रणनीति, कौन सी लाइन। सबसे बड़ा जो मंत्र आज देने वाले हैं वो विश्वास का मंत्र, यानी शाही तरीके से अमित शाह का जो शाही मंत्र रहा है उस मंत्र के साथ कैसे 2023 की तरफ बढ़ा जाए। और 23 के साथ 24 भी जोड़ा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए अमित शाह यहाँ पहुंचे, करीब 4.5 घंटे रहने वाले हैं और बैठक के बाद बहुत स्पष्ट होगा। जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अमित शाह वो है जो पावर देने का काम करते हैं। तो आज पावर कितना मिलने वाला है ये समझ आएगा। तो पावर कितना मिलने वाला है ये महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनोज जी। तो मनोज सैनी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में भी एक बैठक होने वाली है। कल बीजेपी की एक बड़ी बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। लोकसभा में हारी हुई सीटों पर इसमें मंथन होगा, चर्चा होगी। सुबह 10 बजे बीजेपी के दफ्तर में यह बैठक होने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो एक तो मध्य प्रदेश में चल ही रही है, राजधानी भोपाल में, तो दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक कल होने वाली है। इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करने वाले हैं और लोकसभा में जो सीटें हारी हैं उन सीटों पर मंथन होगा। उन पर अपने आप को सुधारने की कोशिशों पर जोर दिया जाएगा।
तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक जो कि सुबह 10 बजे बीजेपी के दफ्तर में कल दिल्ली में होने वाली है। तो बैठकों का जो है दौर लगातार बीजेपी में जारी है। बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जिक्र कर रहे थे जो है कैलाश विजयवर्गीय के बयान का, हम उस पर बात कर रहे हैं। अमित शाह पावर हाउस है, वो कह रहे थे अमित शाह पावर हाउस है। बैठक के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्या निर्देश मिलते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है विजयवर्गीय, तो कैलाश विजयवर्गीय का बयान ये सामने आया है, अमित शाह पावर हाउस है। तो लगातार बैठक के बारे में बता रहे हैं और बैठक के बाद जो बयान सामने आ रहे हैं, तो हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार नजर रखे हुए इस बैठक पर, और बैठक को लेके बड़े बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, वो ये कह रहे हैं अमित शाह पावर हाउस है। बैठक के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्या निर्देश मिलते हैं। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश की धरती। देखिएगा आप किस तरह का इस समय तमाम सारे लीडर्स, ये देखिएगा आप तस्वीरें देखिएगा, व्यापक सुरक्षा के इंतजाम और तमाम लीडर यहां पहुंचे हुए। और इसी बीच में एक गाड़ी यहां कोई घुसी तो उसको रोकने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त पूरी लाइन आप देख सकते हैं। इस वक्त अमित शाह जी यहां पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिएगा, नजर आ रही गाड़ियां, पूरी गाड़ियां, और इसी काफिले में अमित शाह यहां पहुंचे। गजब का उत्साह है यहां कार्यकर्ताओं के बीच में। पूरी सड़क पर जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे तो आप देखिएगा कि समझ आ रहा है कि कितनी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। एक अलग उत्साह है। वे तस्वीरें दिखाएंगे मेरे सहयोगी से, मैं कहूँगा देखिएगा आप जिस तरह की तस्वीरें, और तमाम लीडर्स जब यहाँ पहुंचे तो ये देखिएगा, ये वाहन का एक पूरा काफिला, और ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जहाँ पर तमाम लीडर्स एक तरफ, इस तरफ भी आप देखेंगे तो महिलाएं, जो कार्यकर्ता है, पुरुष कार्यकर्ता है, सभी ने स्वागत किया है। और स्वागत करने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का 2023 के पहले का एक अलग तरह का नज़ारा, और ये नज़ारा ये बता रहा है कि किस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां की है। और अमित शाह के आने से वैसे भी एक ऊर्जा का संचार हो ही जाता है। ये देखिएगा कैलाश जी यहाँ बैठे हैं। कैलाश जी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा अमित जी के आने से? नहीं, अमित जी तो है पावर हाउस, वो तो है ही पावर हाउस। ये माने कि आज एक नया पावर देकर जा रहे हैं। हाँ, तो उनके साथ बैठना और सीखना अपने आप में एक अच्छा अनुभव रहता है। क्या कुछ रहने वाला सर? अब ये तो पहले कैसे बता दूं। चलिए, कैलाश विजयवर्गीय जी है जो कह रहे हैं कि जब वो आते हैं तो वो एक पावर हाउस है, और जब आते हैं तो एक पावर देकर जाते हैं। पुरुषोत्तम के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए हैं। 5 घंटे 15 दिग्गजों के साथ उनकी बैठक 2023 के चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद ही अहम है, बेहद ही खास है, क्योंकि इसके बाद कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। तरफ मोदी जी और दूसरे तरफ अमित शाह जी, ये दोनों कांग्रेस को हराने की जो गति है इसको न केवल तीव्र किया और इसको परंपरा बनाया। सुना आपने, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, और इसी को लेकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मध्य प्रदेश में बैठक लेने पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत सत्ता संगठन के 15 दिग्गज मौजूद हैं। इस खास बैठक में रोड मैप के साथ टास्क पर चर्चा हो रही है, तो कई बड़े फैसलों के साथ विश्वास का मंत्र भी दिया जा रहा है। एक तरफ केंद्र में मोदी और शाह की जोड़ी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा, यानी केंद्र और प्रदेश की जोड़ी के साथ डबल इंजन की सरकार से बीजेपी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहेगी। मोदी जी और यहाँ शिवराज जी, डबल इंजन सरकार जब हम कहते हैं तो बिल्कुल, मैं कहता हूं कि बिल्कुल व्यवहार में धरती पर डबल इंजन सरकार है, और ये दोनों मिलकर के रथ की पहिया बनकर जो भाजपा के रथ को चलाएंगे, मैं तो पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जो मैट्रिक्स जिसको आप कहेंगे मध्य प्रदेश की जो जनता की जो सम्मिश्रण है, उसमें फिट बैठते हैं शिवराज जी।
वीडी शर्मा जी को पूरे नंबर है आपके। 100% कार्यकर्ता और हमारे जो वर्कर है वो देखते हैं कि हमारा अध्यक्ष कैसा है। तो मेरा कहना है कि बिल्कुल इसमें सबको देखो, और आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताया कि हमारे पास 4 पीढ़ी है, तो इनको 3 पीढ़ियों के मनोभावनाओं के साथ खड़े उतरना ये चुनौती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई प्रेसिडेंट शुड सेटिस्फाई एवरी जनरेशन लीडर। मध्य प्रदेश को प्रयोगशाला मानने वाली बीजेपी सीएम शिवराज के अनुभव और वीडी शर्मा की संगठनात्मक पकड़ से जीत की नई इबारत लिखना चाहती है, तो कांग्रेस भी 2018 की कसक को मिटाने में पूरी तरह से जुटी है। कांग्रेस में दिग्गज नेताओं के दौरे से लेकर कमलनाथ सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस मैदान में डटी है, तो साथ ही बीजेपी के दिग्गजों के दौरे पर हमला करने से भी नहीं चूके। चुनाव शुरू नहीं हुए, इतनी घबराहट इनके अंदर है प्रधानमंत्री जी से लेके और नीचे तक कि वो परेशान है हम क्या करें। जब आप काम नहीं करोगे, आप झूठ बोलोगे, सत्ता में आने के लिए दूसरों को लालच दोगे, सरकारें तोड़ोगे, तो तुम्हारा यही हाल होने वाला है। इंजन चाल लगा दो, चले तो सही। ऐसे इंजन का फायदा क्या है जिसमें कोयला ही नहीं है, वो चल ही नहीं रहा, आवाज ही नहीं कर रहा, वो तो बैठ गए, सारा सब धरातल पे है इस समय। 2023 के विधानसभा चुनाव में 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। दिग्गजों के मैराथन दौरे, बैठकें और चुनावी जमावट अब न्यू नॉर्मल बनेंगी। तो वहीं 2018 चुनाव का सबक लेकर दोनों पार्टियां जनता तक पहुंचने में हर संभव कोशिश करना चाहेगी। जो भी पार्टी हर एक समीकरण को साध लेगी, उसे 2023 में विजेता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी और कांग्रेस हर वर्ग को साधना चाहती है और इसको लेकर सीएम भूपेश युवा संवाद करने जा रहे हैं। युवा फैक्टर चुनाव में किस तरह से असर डालेगा और कांग्रेस की इस कवायद से उसे क्या फायदा मिलेगा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जनता से कनेक्ट करने और फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया भेंट मुलाकात कार्यक्रम सुपरहिट रहा। अब इसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार युवा संवाद कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें सीएम भूपेश प्रदेश के युवाओं से रूबरू होंगे, उनके साथ सवाल जवाब करेंगे। इसको लेकर मुखिया भूपेश ने ट्वीट भी किया। तो वहीं भूपेश सरकार के मंत्री का कहना है कि जिस तरह भेंट मुलाकात सफल रहा, उसी तरह युवा संवाद के जरिए मुख्यमंत्री युवाओं से सीधे जुड़ेंगे। हमारी सरकार ने जनता से सीधे संवाद किया है, उसमें हमारे युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे प्रदेश के सारे जो जनता है उन सब के हमारे मुख्यमंत्री संवाद करते हैं। आपने देखा होगा 90 विधानसभा में जाकर माननीय मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात किया, आम जनता की समस्याएं सुनी, उसका स्पॉट पे निराकरण किया। तो ये हमारे प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको किस तरह से उत्साहित किया जाए, उनको किस तरह से प्रदेश की सेवा में लगाया जाए और किस तरह से उनका सम्मान किया जाए, इसके लिए सरकार काम करते रहती है। युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस कई सौगातों से युवाओं को लुभा रही है, फिर चाहे वो युवा मितान क्लब, बम्पर भर्तियां और बेरोजगारी भत्ता जैसी सौगात ही क्यों न हो। तो वहीं बीजेपी भी मोदी मैजिक और केंद्र की योजनाओं के जरिए युवाओं के मन में जगह बनाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के युवा संवाद को लेकर बीजेपी तंज जरूर कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। भेंट मुलाकात उनकी फेलवर रही है। बहुत सी क्लिपिंग आप लोगों ने जारी की है, जिसमें भेंट मुलाकात की स्क्रिप्ट किस ढंग से तैयार की जाती थी, किस ढंग से सिखाया पढ़ाया जाता था, वो आप लोगों ने दिखाया है। तो युवाओं से संवाद करेंगे तो युवाओं को तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने ठगने का काम किया है। अगर स्वतंत्र रूप से युवाओं को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा तो लोग उनका विरोध करेंगे। चुनावी बयानबाजी से इतर प्रदेश के कुल 1,94,00,000 वोटर्स में से एक बड़ा वर्ग युवा वोटर्स का है। 18 से 29 साल के वोटर्स की संख्या करीब 46 लाख है। तो वहीं नए जुड़े वोटर्स में 3,50,000 वोटर्स युवा हैं, यानी तकरीबन 50 लाख युवा वोटर 2023 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन्हें साधने की कोशिश में लगी हैं। अब देखना होगा
कि चुनाव में प्रदेश का युवा किसके साथ खड़ा नजर आता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत गरमाई हुई है। सोमवार को डिस्टिलरों के बहाने सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा, तो अब रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर पलटवार कर दिया। रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार आपकी है और आरोप भी आप ही लगा रहे हो, जांच क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि शायद डर लग रहा है कि जांच हुई तो सच सामने आ जाएगा। हमें रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के? केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? तो फिर ये ईडी के माध्यम से वो लड़ना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। भूपेश जी सवाल करते हैं कि डिस्टिलर से क्या संबंध है। भूपेश जी, डिस्टिलर और अधिकारियों को सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। वर्तमान में सरकार कांग्रेस की, आपकी सरकार, पुलिस आपकी, आरोप भी आप लगा रहे हो, जांच क्यों नहीं करते? विपक्ष की भूमिका अभी से निभा रहे हो, 4 महीने बाद तो निभानी ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को रायपुर आएंगे। अमित शाह के बैक टू बैक दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। शाह के दौरे पर सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय नेताओं को सांगठनिक कार्यों से अलग कर दिया गया है। आलाकमान की निगाह में बीजेपी नेता नाकाबिल और नाकामयाब साबित हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह देश के लिए शुभ हैं और दोनों नेता छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।